नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते भारत ने बड़ी बाजी मार ली है। भारत के मेड इन इंडिया फाइटर जेट तेजस को खरीदने में मलेशिया ने अब दिलचस्पी दिखा दी है। देखिए, जल्द ही भारत और मलेशिया के बीच में ये रक्षा करार हो सकता है और बड़ी बात इस बीच ये है कि तेजस को ये तवज्जो उसने चीन और रूस के लड़ाकू विमानों से ऊपर रखते हुए दी है। इस डील का फाइनल होना डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर में भारत के लिए एक ऊंची छलांग साबित होगा। आप अंदाजा लगाइए कि साल 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट यानी रक्षा से जुड़ा हुआ निर्यात 1941 करोड़ रुपए था, यानी 2000 करोड़ से भी कम। लेकिन 2021 में एक्सपोर्ट लगभग 5 गुना बढ़कर 11,607 करोड़ रुपए हो गया। ऐसे में अगर मलेशिया के साथ तेजस की डील पक्की हो जाती है तो ये आंकड़ा रॉकेट की रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। भारत को आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। उद्देश्य यही है। भारत एक इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में रिकॉग्नाइज न किया जाए, बल्कि हम एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में हम भारत को रिकॉग्निशन एक मिले, ये हमारी कोशिश है। तेजस देश का एक ऐसा सुरक्षा प्रहरी जिसके पहरे में महफूज है हिंदुस्तान। एक ऐसा फाइटर जेट जो जितना हल्का है उतना ही घातक। जिसके मिसाइल से दुश्मन का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आत्मनिर्भर भारत की वो शान जिसने अपनी क्षमताओं से दुनिया को मुरीद बना लिया है। मेड इन इंडिया तेजस को खरीदने में मलेशिया ने दिलचस्पी दिखाई है। भारत और मलेशिया के बीच इस फाइटर जेट की डील अब बातचीत के दौर में है। जल्द ही इस रक्षा सौदे पर मुहर लग सकती है। बड़ी बात यह है कि तेजस ने यह बाजी रूस, चीन और दक्षिण कोरिया के फाइटर प्लेन्स को पछाड़कर हासिल की है। रक्षा सौदे की इस रेस में तेजस के मुकाबले रूस का मिग 35 और याक 130 युद्धक विमान शामिल थे। चीन का GF-17 भी रेस में था। दक्षिण कोरिया के FA-50 भी रेस में बना हुआ था। लेकिन इन तीनों देशों के फाइटर जेट को पछाड़कर भारत के तेजस ने बाजी मार ली। तीनों देशों के फाइटर प्लेन्स से मिली कड़ी चुनौतियों के बावजूद तेजस मलेशिया की पहली पसंद बना हुआ है। अब भारत और मलेशिया के बीच तेजस को लेकर डील बातचीत के दौर में चल रही है। मेड हाल तेजस यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बनाया हुआ, हिंदुस्तान में डिजाइंड ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसको LCA कहते हैं, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और ये 4th जनरेशन प्लस एयरक्राफ्ट है, यानी कि 4th जनरेशन 5th जनरेशन के बीच में इसकी टेक्नोलॉजी है, तो ये काफी एडवांस्ड है। तेजस का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया है, जिसका दावा है कि भले ही चीन का GF-17 फाइटर तेजस के मुकाबले सस्ता है, लेकिन इसकी खूबियों के आगे वो कहीं नहीं टिकता। तेजस के बारे में कहा जाता है कि यह कोरिया और चीन के फाइटर जेट से कई गुना तेज, बेहतर, घातक और अत्याधुनिक है। जानकार भी मानते हैं कि इसकी यही खूबी रक्षा सौदे के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण बनाती है। GF-17 सीरीज से तो हर पैरामीटर पे तेजस जो है वो एक बेटर एयरक्राफ्ट है। काफी स्टडीज हो रही हैं इस पे, तो चाहे वो वेपन कैरिंग कैपेसिटी हो, चाहे वो लोड आउट हो, चाहे वो इन सारे पैरामीटर्स पे जो तेजस है वो उनसे बेटर है, क्योंकि काफी लाइट है ये, काफी एजाइल है ये, और बेटर टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश अपने पुराने लड़ाकू विमानों के बेड़े में बदलाव की सोच रहा है। ऐसे में भारत का तेजस हल्का लड़ाकू विमान मलेशिया के लिए टॉप पसंद के रूप में उभरा। बड़ी बात यह है कि भारत और मलेशिया के बीच इस डिफेंस डील की एक वजह रूस यूक्रेन जंग भी है, जिसकी वजह से रूस को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा भारत को मिला है।
उन सैंक्शंस की वजह से जो रशिया के पुराने जो मिग विमान हैं जिन जिन देशों के पास हैं, वहां पे रशिया उनको उनका सर्विसिंग और उनका जो तमाम ऑपरेशनल जो पीछे से जो हेल्प होती है वो नहीं कर पा रहा है। उनके वहां पे सैंक्शंस की वजह से पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं और ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हिंदुस्तान के पास है, क्योंकि हम रशियन प्लेन्स को बहुत दिनों से इस्तेमाल करते रहे हैं। हमारे पास मिग्स भी हैं, हमारे पास SU सीरीज भी हैं तमाम। भारत के लिहाज से मलेशिया के साथ तेजस की डील बेहद अहम साबित होगी। रक्षा क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो रहे भारत के लिए तेजस की ये डील संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी। हथियार निर्यात में दबदबा बना रहे भारत इस डील से अपने बाजार को और व्यापक बनाने में कामयाब हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रूस और चीन के फाइटर प्लेन्स की जगह तेजस को तरजीह मिलना भारत की बड़ी कामयाबी है। दरअसल भारत का तेजस है ही बेमिसाल, हवा से तेज, वज्र सा मजबूत। यूं समझिए कि दुश्मन के लिए काल है तेजस। चलिए आपको बताते हैं कि तेजस की वो खूबियां आखिर क्या हैं जिनकी वजह से मलेशिया ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा दी है। तेजस को और भी ज्यादा घातक और खतरनाक बनाने की मुहिम जारी है। इस लड़ाकू विमान की मारक क्षमता और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए फ्रांस की मिसाइल हैमर से भी इसे लैस किया गया है। भारत ने अमेरिका को जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन बॉम्बिंग किट का भी ऑर्डर दिया है। इन हथियारों को तेजस में फिट करने के बाद उसकी मारक क्षमता पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। GDAM बॉम्बिंग किट तेजस एयरक्राफ्ट में फिट हो जाने पर वो सटीकता के साथ बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक कर पाएगा। इस किट के जरिए तेजस 80 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के बंकर्स और रनवे को निशाना बना सकेगा। तेजस की इसी खासियत ने उसे चीन के फाइटर जेट की तुलना में मलेशिया की पहली पसंद बना दिया है। जहां तक रूस की बात है तो तेजस के साथ साथ भारत मलेशिया को इस डील में मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग की ऑफर कर रहा है। यानी मलेशिया में ही एक फैसिलिटी बना दी जाएगी। यहां भारतीय इंजीनियर्स तेजस समेत कई सुखोई 30 फाइटर जेट की मरम्मत भी करेंगे, जो कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से रूस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते उसके लिए मुमकिन नहीं है। मलेशिया को ये डील ऑफर करिए कि हम आपको तेजस तो कर ही रहे हैं ऑफर, अब उसका एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन तेजस तो हम आपको कर ही रहे हैं ऑफर, और उसके साथ साथ हम आपको वहां उसके मेंटेनेंस के लिए, हम आपके जो आपके मिग्स हैं उसके मेंटेनेंस के लिए हम ऑलरेडी आपको एक पैकेज जो है वो अलग से दे रहे हैं। मतलब ये हम आपको एक जो ये एडेड हम आपको एक वो दे रहे हैं। तो इसके वजह से अब क्या है कि ये रशिया से तो ये स्पेयर पार्ट्स आ नहीं सकते, रशिया से ये सर्विसिंग हो नहीं सकती क्योंकि सैंक्शंस की वजह से वहां पे प्रॉब्लम है, और ये चीज करने के लिए अब हिंदुस्तान उसमें स्टेप इन करता है। भारत पहले ही स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के 2 स्क्वाड्रन्स को सेना में एक्टिव कर चुका है। अगले 1 साल में 4 और स्क्वाड्रन सेना को सौंप दिए जाएंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि तेजस की वो ताकत जिसकी वजह से लड़ाकू विमान MiG-21 की जगह लेने वाले हैं, जिन्हें हमारी सेना अब तक इस्तेमाल करती आई है और जिस वजह से तेजस मलेशिया की पसंद बन गया है। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। तेजस 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरने में सक्षम है और 3000 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में उड़ान भर सकता है। सभी हथियारों के साथ इसका वजन 13,500 किलो है। ये 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है। डर्बी, पाइथन 5, R-73, अस्त्र, असराम और मेटियोर। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ब्राह्मोस,
NG और DRDO एंटी रेडिएशन मिसाइल ब्राह्मोस NG एंटी शिप मिसाइल भी इसकी ताकत को बढ़ा देती है। इस पर लेजर गाइडेड बम, ग्लाइड बम और क्लस्टर वेपन भी लगाए जा सकते हैं। तेजस 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम अलॉय और टाइटेनियम से बनाया जाता है। तेजस लड़ाकू विमान भारत के भरोसेमंद सुखोई लड़ाकू विमानों से भी हल्के हैं और ये 8 से 9 टन तक बोझ उठा सकते हैं। इसके अलावा ये ध्वनि की गति यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेजी से लड़ सकते हैं, वो भी 52,000 फीट की ऊंचाई तक। तेजस विमान दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साध सकता है और दुश्मन के रडार को भी चकमा देने की क्षमता रखता है। ये विमान उतने ही हथियार और मिसाइल लेकर उड़ सकता है जितना इससे ज्यादा वजन वाला सुखोई विमान। भारतीय वायुसेना तेजस को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए इसे अधिक से अधिक क्षमताओं से लैस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारत ऐसे वक्त में हथियारों के निर्यात क्षेत्र में कदम रखने जा रहा है जब परंपरागत हथियारों के बाजार पर अमेरिका, रूस, चीन और इजरायल का एकाधिकार है। लेकिन बावजूद इसके हथियारों के निर्यातक देशों में पिछले कुछ सालों में भारत का दखल काफी हद तक बढ़ गया है। वो किस तरह से, वो आपको बताते हैं। गुजरे सालों में भारत सरकार ने देश के रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी की है। 2013-14 से लेकर अब तक देश का रक्षा बजट लगभग दोगुना हो चुका है। सरकार का पूरी तरह से इसी बात पर जोर है कि डिफेंस सेक्टर में आयात को घटाया जाए और एक्सपोर्ट यानी निर्यात में बढ़ोतरी कर दी जाए, जिसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिल गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अगर 2012 से 2016 और उसके बाद के 5 सालों में भारत के रक्षा आयात की तुलना की जाए तो इसमें 21% की कमी आई है। रक्षा आयात में 21% की कमी का मतलब यह है कि सालाना लगभग 3,000 करोड़ रुपए की बचत। तो वहीं अगर डिफेंस सेक्टर के निर्यात पर नजर डाली जाए तो 2021-22 में भारत ने कुल 11,607 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया, जिसके चलते हथियारों के निर्यातक देशों में लगातार भारत की धाक बढ़ी है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 हथियार निर्यातक देशों में भारत शामिल है और आज भारत दुनिया के 72 देशों को हथियार बेच रहा है। इसके लिए भारत अपने यहां 209 रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर रहा है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट की माने तो 2020 में टॉप 100 रक्षा कंपनीज में भारत की 3 कंपनियां शामिल रहीं। ये कंपनियां हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और हाल ही में भारत ने पहली बार फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का समझौता भी किया है। यानी डिफेंस सेक्टर में भारत का मेक इन इंडिया मंत्र पूरे जोर शोर के साथ चल रहा है और अब भारत एक ऐसे टारगेट की ओर बढ़ता जा रहा है जब सेना सिर्फ वही हथियार चलाएगी जो मेक इन इंडिया होंगे। भारत में 68% तक रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण हो चुका है, यानी लक्ष्य अब बड़ा नहीं है। जिस रफ्तार के साथ, जिस स्पीड के साथ भारत हथियारों को बनाने की मुहिम में जुटा है, उससे जल्द ही भारत हथियार बेचने वाले टॉप 5 देशों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा। हिंदुस्तान की ये वो ताकत है जो हर खतरे से देश को महफूज रखती है। जल, थल और नभ में भारत के जांबाज योद्धाओं ने सुरक्षा का वो चक्र तैयार कर लिया है जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं। आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण या फिर हाल ही में सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का कामयाब टेस्ट या फिर सुखोई फाइटर जेट के लिए स्वदेशी ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के लिए किया गया करार। भारत की ताकत की ये वो चंद तस्वीरें हैं जो तेजी से आत्मनिर्भर होती जा रही हैं। यानी इन हथियारों को मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश में ही बनाया जा रहा है। इनमें आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम,
धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, अग्नि 5, ब्रह्मोस, पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम, हेलिना यानी हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत को आत्मनिर्भर भारत हम रक्षा के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, उद्देश्य यही है। और भारत एक इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में रिकॉग्नाइज न किया जाए, बल्कि हम एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में हम भारत को रिकॉग्निशन एक मिले, ये हमारी कोशिश है। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग होकर काम करना नहीं है, बल्कि अपने देश में विदेशी फर्मों की सक्रिय भागीदारी और समर्थन के साथ काम करना है। यही नहीं कि ये हथियार बना के काफी फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, बल्कि हम ये हथियार बाहर के देशों में भी बेच पाएंगे। जैसे कि अभी ब्रह्मोस है मिसाइल जो हमने जॉइंट वेंचर बनाई है भारत और रूस ने, अब उसको काफी देश खरीदना चाहते हैं। जिस प्रकार से फिलीपींस है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, साउथ अफ्रीका है, उन सभी ने इंटरेस्ट दिखलाया है ब्रह्मोस में। स्वदेशी हथियारों की इन 3 लिस्ट के बाद ऐसे हथियारों उपकरणों की संख्या 300 से ज्यादा हो जाएगी जिन्हें हिंदुस्तान स्वदेशी तकनीक से ही देश में बनाएगा। इससे देश की रक्षा जरूरतें तो पूरी होंगी ही, साथ ही हिंदुस्तान हथियारों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ मजबूत कर लेगा। जून 2014 से दिसंबर 2019 के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारतीय उद्योगों के साथ 180 समझौते किए। आत्मनिर्भर भारत के तहत किए गए इन रक्षा समझौतों की कीमत करीब $25.8 बिलियन थी। एरोस्पेस और रक्षा उत्पादों में टर्नओवर का लक्ष्य रक्षा मंत्रालय ने 2024 तक 1.75 लाख करोड़ का रखा है, जिसमें 35,000 करोड़ का निर्यात भी है। सच्चाई यह है कि जो भारत हथियार बना रहा है अपने देश के अंदर, उनकी काफी डिमांड आ रही है बाहर से, और भारत जो है आने वाले समय में जो सामान अभी बाहर से लेता था 60 to 70% डिफेंस का, अब वो घट के करीब के 30-40% रह जाएगा। बाकी जो डिफेंस इक्विपमेंट है भारत अपने देश में बनाएगा। यानी एक और भारत का मकसद हथियारों सैन्य उपकरणों में मेक इन इंडिया पर है, तो दूसरी ओर हथियारों के निर्यात में भी वैश्विक पटल पर भारत अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहता है। इसी साल फरवरी के महीने में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत 75 से भी ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण और सेवाएं मुहैया करा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पिछले 5 साल के बजट में भी दिखाई दिया है। इस बार के आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों में से 70% घरेलू उद्योगों के लिए रखा गया, यानी स्वदेशी हथियारों के निर्माण और विकास के लिए रखा गया। पिछले साल रक्षा बजट की तुलना में इस साल 46,970 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं। ये बढ़ोतरी 9.8% है। 2022 में डिफेंस बजट करीब 5.25 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जबकि 2021 में ये करीब 4.78 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। भारत ने अगले 5 वर्षों में हथियारों के निर्माण में 1,75,000 करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। यानी आत्मनिर्भर भारत की इस पहल से एक तरफ देश की ताकत लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इस ताकत से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आपको बता दें कि भारत डिफेंस सेक्टर में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेकर बेहद तेजी के साथ काम कर रहा है। अगस्त 2020 में कई डिफेंस उपकरणों के आयात पर रोक लगने के बाद से ही इन्हें देश में ही तैयार करने की योजना पर तेजी के साथ काम चल रहा था। भारत अब इनका निर्माण करके न केवल अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा कर सकेगा, बल्कि दुनिया के डिफेंस मार्केट में इन उपकरणों को बेच भी पाएगा। किस तरह से वो आपको बताते हैं। भारत में अब तक 156 डिफेंस उपकरणों को एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। इनमें सबसे पहला नाम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का है। इस लिस्ट में कई मिसाइल्स भी शामिल हैं, जैसे हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल। इसके अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यानी सेना की तीनों कमांड्स के लिए ब्रह्मोस वेपन सिस्टम को भी एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। साथ ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग भी इस सूची में शामिल है। बात अगर बैटल टैंक की कर ले तो अर्जुन मारक 1A अपग्रेडेड टैंक भी इसी लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा आर्टिलरी गन्स पर भी नजर डाली जाए तो एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को भी एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। इसके अलावा भारत की इस लिस्ट में अब एंटी टैंक माइन और विस्फोटक 19 एरोनॉटिकल सिस्टम, 41 अस्त्र और कॉम्बैट सिस्टम, 4 मिसाइल सिस्टम, 27 इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, 10 लाइफ प्रोटेक्शन सिस्टम, 28 नेवल सिस्टम, 16 न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन सिस्टम को एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। यानी भारत जल्द ही इन हथियारों और प्लेटफॉर्म्स का निर्माण करके दुनिया के देशों को बेच सकेगा।
और चलिए JNT स्पेशल में फिलहाल के इतना ही इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।